सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार कृपा से हमें सेवा सिमरन सत्संग का ये आनंद मिल रहा है। सच्चे पातशाह इसी तरह ये आनंद आप जी बरकरार रखना, यही आप जी के चरणों में दासी की बेनती है, अरदास है। सात संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुरलाएगा। कि हे इंसान, इस समय की कदर कर ले, जिस काम के लिए तू इस संसार में आया है उस काम को कर ले। यूं ही ये अपना अमोलक जन्म व्यर्था न गवा, प्रभु की शरण में आ जा। इसको पाकर अपना गृहस्थ धर्म के पालन भी कर, अपना गृहस्थ धर्म के जो बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, अपने परिवार का पालन पोषण वो भी कर, और इस परमपिता परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति भी कर। ऐसा शहनशाह जी ने समझाया है। और इसी तरह आप जी के चरणों में दासी एक स्टोरी रखने जा रही है, स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये प्रवान करना, अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। स्टोरी इस प्रकार है। कहते हैं, एक राजा वन में घूमने के लिए गया, शिकार करने के लिए गया। शिकार का पीछा करते करते वह रास्ता भटक गया, घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था और वहाँ पर कोई साथी भी नहीं था, राजा अकेला ही था। बहुत रात हो गई, जंगल के पशु दहाड़ने लगे। राजा उन पशुओं की आवाज़ सुनकर डर गया और रात बिताने के लिए किसी आश्रय की खोज करने लगा। ऊंचे पेड़ पर चढ़कर राजा ने देखा तो उत्तर दिशा में किसी झोंपड़ी में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। राजा उसी दिशा में चल पड़ा और किसी वनवासी की झोंपड़ी में जा पहुंचा। अपने को एक भूला राही बताने पर राजा ने उस व्यक्ति से एक रात आराम कर लेने की प्रार्थना की। वनवासी उदार मन वाला था, बड़ा ही दयालु मन वाला था। उसने खुशी खुशी राजा को अपने घर में ठहराया और कुछ खाने को भी दिया, और खाने को देकर राजा की भूख बुझाई। कहने और स्वयं वह वनवासी जमीन पर सो गया और राजा जो मेहमान के रूप में उसके घर में आश्रय लेने आया उसको चारपाई दे दी। राजा ने खाना खाकर अपनी भूख बुझाई, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और आराम करके अपनी थकान मिटाई। और वनवासी का ऐसा व्यवहार देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सवेरा होने पर उस वनवासी ने सही रास्ते पर छोड़ आने के लिए साथ चलने की भी सहायता की। सही रास्ता दिखाने के लिए वो वनवासी राजा के साथ गया और राजा को उसकी सही दिशा दिखा दी। दोनों एक दूसरे से विलग होने लगे तो राजा को उस एक दिन के गान मान और आतिथ्य का बदला एक दिन के मान और आतिथ्य का बदला चुकाने का मन आया। राजा ने मन में सोचा कि इसको क्या दें, कुछ दे भी तो उस एकांतवासी पर चोर रहने नहीं देंगे, क्योंकि वो जंगल में अकेला रहता है। इसलिए इसको ऐसी भेंट देनी चाहिए, ऐसा उपहार देना चाहिए जिसके चोरी होने का भी डर ना हो, और ज़रूरत अनुसार उसमें से वो आवश्यक राशि भी उसे प्राप्त होती रहे, वो आवश्यक चीज़ भी उसे ज़रूरत के अनुसार वो उससे फ़ायदा उठाता रहे। उसी जंगल में राजा का एक बहुत बड़ा चंदन का पेड़ था। उसमें बहुत अच्छे अच्छे चंदन के सैकड़ों पेड़ लगे थे। राजा ने अपनी पूरी जानकारी वनवासी को दी और अपने हाथ से लिखकर उसे चंदन का बाग देकर उसको स्वामी बना दिया, चंदन के बाग का स्वामी बना दिया। दोनों खुशी खुशी इन दोनों
खुशी खुशी संतोषपूर्वक अपने अपने घर चले गए। बनवासी लकड़ी लेकर, लकड़ी बेचकर गुजारा करता था। इसने लकड़ी का कोयला बनाकर बेचने के उपाय से अधिक पैसा मिलने की जानकारी प्राप्त कर ली थी। और बनवासी को जानकारी ही नहीं थी कि ये चंदन की लकड़ी है, इसको बेचकर बहुत पैसा कमाया जाता है। वो उसी तरह वह लकड़ी को जलाता रहा और उसके कोयले बना बना कर वो मार्केट में उसको बेचता रहा। कहते हैं बनवासी इस तरह बहुत ही खुश हो रहा था। अधिक पैसा मिल जाने पर उसने अधिक सुविधा सामग्री खरीदनी शुरू कर दी। और क्योंकि चंदन की लकड़ी का जो कोयला बिकता था वो भी अच्छे भाव में बिकता था, इससे वो बनवासी बहुत खुश हो रहा था कि मुझे पहले से भी अधिक पैसा मिल रहा है। और वो बहुत खुशी से आनंद से रहने लगा। 2 साल में चंदन का वह पूरा बगीचा कोयला बन गया था। एक ही पेड़ बचा था चंदन का। एक दिन वर्षा होने से उसका कोयला नहीं बन सका पेड़ का, क्योंकि वर्षा के कारण वो पेड़ भीग गया, गीला हो गया था और उसको जलाया नहीं जा सकता था क्योंकि वो गीला था। कुछ प्राप्त करने के लिए पेड़ से एक डाली काटी उसने और उसे ही लेकर वो शहर चला गया। उस टहनी को बेचने के लिए लकड़ी में से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। खरीदारों ने समझ लिया कि यह तो चंदन है। कोयले की तुलना में 10 गुना अधिक पैसा मिला। सभी उस लकड़ी की मांग करने लगे। कहा कि भीगी लकड़ी के कुछ कम दाम मिले हैं, सूखी होने पर उसकी अधिक कीमत देंगे। जिनको उस चंदन की पहचान थी, जो उस चंदन को जानते थे, जानकार थे, उन्होंने उस बनवासी से कहा कि ये तो भीगी हुई लकड़ी है, गीली लकड़ी है, इसके दाम आपको कम मिले हैं। यदि आप सूखी लकड़ी लाओगे तो उसकी कीमत हम और भी अधिक देंगे। बनवासी पैसे लेकर लौटा और मन ही मन विचार करने लगा, यह लकड़ी तो बहुत कीमती है। मैंने इसके कोयले बनाकर बेचने की बहुत भारी भूल की। यदि लकड़ी काटता बेचता रहता तो कितना अमीर बन जाता और इतनी संपदा इकट्ठी कर लेता जो कई वर्षों तक मेरे काम आती। राजा के पास जाने वह फिर याचना कर अपनी मूर्खता दिखाने में कोई सार नहीं था। शरीर भी बहुत बुजुर्ग हो गया था। कुछ अधिक मेहनत करने का भी उत्साह नहीं था। झाड़ियाँ काटकर कोयले बनाने और पेट पालने की वही पुरानी प्रक्रिया अपना ली और जैसे कैसे वह गुजारा करने लगा। मनुष्य का जो जीवन है, कहने का भाव यही है कि जो मनुष्य का जीवन है वो एक चंदन के बाग की तरह है और इसकी एक एक टहनी श्वास है, हमारे अमूल्य श्वास है। जो इसका सदुपयोग कर लेते हैं वे धन्य होते हैं और जो लापरवाही बरतते हैं वे बनवासी की तरह ही पछताते रहते हैं। तभी फिर शहंशाह जी ने भी कहा है, समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा। धर्मराय ने जमजा गले रोएगा कुरलाएगा। आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि इन श्वासों की कीमत पालो। श्वासों का क्या भरोसा, कब ये रुक जाएं। चलते चलते इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, ये किस समय ठहर जाएं। हम श्वासों के रहते ही इस अमूल्य जीवन की कदर कर पाएँ। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सतगुरु माता जी से यही अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने जो हमें ये सिमरन भी सिखाया है, ये आप जी ने कहा है कि हमने हर श्वास में करना है, तो हम हर श्वास ये सिमरन करते रहें और निरंकार का एहसास हमेशा बना रहे। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। कहते हैं कि जब श्वास श्वास इसका सिमरन होता है, निरंकार का इसका एहसास होता है, तो मन से सारी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए हम इस मानव जीवन की कदर करें और हम हर एक के साथ प्यार के साथ अपना जीवन गुजारते चले जाएं। इसी तरह
कहते हैं कि इत्र बेचने वाला एक व्यापारी किसी गांव में गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा करके इत्र की तारीफ करने लगा। साथ ही उसके कर्मचारियों ने इत्र की बोतल खोली और एक एक बूंद सबकी हथेली पर रख दी। नाक से सूंघने वाले बहुत कम लोगों को छोड़कर सब ने हथेली पर पड़ी इत्र को जुबान से चखा और उसे कड़वा समझकर एकदम मुंह फेर कर चले गए। इससे यही स्पष्ट हुआ कि इत्र के गुणों का ज्ञान ना होने के कारण बहुत से लोग जो इसकी ठीक तरह परख नहीं कर सके वे इसका लाभ भी प्राप्त नहीं कर सके। संगत जी, इससे भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी हम कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो पहले हमें उसकी जानकारी करनी है, उस जानकार के पास जाना है और जानकारी करके फिर हमने उसका लाभ भी उठाना है। जिस तरह वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये अमूल्य ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। सतगुरु के चरणों में आकर जो इस ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है, इसको समझ लेता है, फिर वो इसका लाभ भी उठाता है। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, ज्ञान लेकर जिसने ज्ञान का ना उपयोग किया व्यर्थ है सब कुछ उसका जो उसने ज्ञानी जैसा जीवन ना जिया। तो यहाँ पर भी हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी समझा रहे हैं कि ज्ञान लेकर अगर उस ज्ञान को समझा नहीं, उसका उपयोग ही नहीं किया तो फिर तो सब कुछ व्यर्थ है। ज्ञान लेना तो एक स्कूल में इस तरह बच्चा एडमिशन लेता है, इसी तरह ज्ञान लेना ब्रह्म ज्ञान के कक्षा में एडमिशन लेना होता है। तो एडमिशन लेकर फिर हमने क्लास भी अटेंड करनी है, सत्संग में भी आना है और सतगुरु के कहे अनुसार लेसन को भी सीखना है, उस पर चलना भी है। इस तरह हमें सतगुरु यहाँ पर समझा रहे हैं कि ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसने कुछ भी फिर उससे लाभ ना लिया, उससे फिर कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। इसी तरह कहते हैं, एक बार एक इंसान मार्केट में काली मिर्च लेने गया। आगे से शॉपकीपर ने उसे प्लास्टिक के पॉलीथीन में पपीते के बीज दे दिए। देखने में तो एक जैसे ही, परंतु वेट में लाइट वेट था उसका, तो उसे शंका हुई। उसने 2-3 बीज मुंह में डाले तो फीका स्वाद देखकर उस कस्टमर ने शॉपकीपर को कहा, बड़े दुख की बात है कि आपकी नकली वस्तु की परख से आपकी दुकानदारी या ईमानदारी पर से मेरा विश्वास पूरी तरह ख़त्म हो गया है। संगत जी, एग्जाम्पल के तौर पर दी गई ये 2 घटनाएं हमें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की वास्तविकता पर विश्वास करने के लिए उसके गुणों का ज्ञान या परखने की कसौटी का पूरा पता होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में विश्वास का भाव है किसी वस्तु या इंसान की सच्चाई की परख करके ही उसको यूज में लाना या अपनाना। ऐसी परख के बिना विश्वास अंधा है और परख के बाद उसको अपनाए बिना विश्वास व्यर्थ है। इस तरह हमें सतगुरु यहाँ भी समझा रहे हैं कि चाहे कोई दुनियावी काम सीखना हो या ब्रह्म ज्ञान लेना हो तो हमने अच्छी तरह सतगुरु के चरणों, ब्रह्म ज्ञान के लिए हमने सतगुरु के चरणों में बैठकर उस ज्ञान को पूरी तरह समझना है और फिर उस पर चलना है, तभी हमें लाभ होगा। जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे हम उस, चाहे वो दुनियावी काम है चाहे आध्यात्मिक काम है, फिर हम उससे लाभ नहीं उठा सकते। और आगे कहा है, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। और यह जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है ये सतगुरु के आशीर्वाद से होता है। गुरु बिन भवनिधि तरे ही ना कोई, जो ब्रंची शंकर सम होई। कहते कि गुरु के बिना कभी भी कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो
भगवान शंकर ही क्यों ना हो। अब क्वेश्चन यह उठता है कि ब्रह्म ज्ञान और सतगुरु की परख क्या है। हमें अंधविश्वास में ना डालकर यथार्थ विश्वास के साथ आनंदमय जीवन प्रदान करें। अनेकों लोग तो ऐसे हैं जो इसी बात पर अड़ जाते हैं कि जब प्रभु परमात्मा रंग रूप रेख से न्यारा और निराकार है तो इसका साक्षात्कार और विश्वास कैसे हो सकता है। इस प्रकार के लोग सभी गुरुओं या ग्रंथों का खंडन करते हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं कि निराकार देखने योग्य है और ये जो मानव जीवन मिला है ये ब्रह्म ज्ञान के लिए मिला है। कबीर दास जी ने भी निरंकार प्रभु को गुरु कृपा से देखने के बाद कहा है, अल्लो अलख ना जाए लखिया गुरु गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका नाशी सरब निरंजन रीठा। कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे पूर्ण सतगुरु ने मेरे सारी शंकाओं को दूर कर दिया इस निरंकार को दिखाकर। सतगुरु ने मुझे ये गुड़ मीठा दे दिया है। ब्रह्म ज्ञान गुरु को परखने की मुख्य कसौटी भी है। पूरे गुरु की यह निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी। पूरे गुरु की यही निशानी होती है कि वो परम पिता परमात्मा को बिल्कुल निकट करके दिखा देता है। कहते हैं रैपर मेरा पारस बैठा बाणी तक सवट्टी है, सतगुर मेरा ज्ञान देवता ज्ञान दी बाणी हट्टी है। गुरु द्वारा ब्रह्म का साक्षात ज्ञान होना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, जो कि शाब्दिक मंत्रों से बिल्कुल अलग है। गुरु के संकेत से, गुरु के इशारे से जब निरंकार प्रभु की जानकारी होती है तो यह ब्रह्म ज्ञान सभी धर्म ग्रंथों में दी गई कसौटी पर परखा जा सकता है। सभी धर्मों का विश्वास है कि भगवान एक है, परंतु एक भगवान को मानने वाले स्वयं एक नहीं हो पाते, शायद इसलिए कि साक्षात जानकारी के बिना सभी धर्मों के लोग अपने भगवान को एक तो कहते हैं परंतु दूसरों के भगवान से अलग और श्रेष्ठ मानते हैं। यही कारण है कि जब तक एक को जानते नहीं मानने वाले एक नहीं हो सकते। यह बहुत बड़ा भ्रम है जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा केवल सतगुरु ही खत्म कर सकता है। कहो नानक गुरु खोए ब्रह्म इको अल्लाह पार ब्रह्म। और शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार बाणी में भी फरमाया है, निरंकार ए सबदा सांझा ए कोई वखो वख नहीं, पूरे गुरु दी बख्शिश बाजों हो सकदा परतख नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान के बाद इसको अपने अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाते हैं तो हिंदू लोग कहते हैं हमें परमात्मा मिल गया है, मुस्लिम भाई कहते हैं हमें अल्लाह मिल गया है, ईसाई कहते हैं हमें गॉड मिल गया है। निरंकार प्रभु को आमने सामने देखकर हमारा निरंकार पर पक्का विश्वास हो जाता है। जब निरंकार पर विश्वास होता है तो सतगुरु पर विश्वास हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें ही सूर्य के प्रकट होने की निशानी होती है, इसी प्रकार केवल गुरु द्वारा प्रदान किया गया ब्रह्म ज्ञान ही गुरु के प्रकट होने की निशानी होती है। गुरु को पाना मंजिल को पाना है, जिसके बारे में कहते हैं कि मंजिल को जानने वाले मंजिल पर जा पहुँचते हैं और रास्ते बदलने वालों की ज़िंदगी आते जाते रास्तों में ही ख़त्म हो जाती है। साथ संगत जी, इस तरह हमें सतगुरु ने बताया है कि इस ब्रह्म ज्ञान को पाया जा सकता है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सतगुरु शरीर का नाम नहीं है, सतगुरु ज्ञान का नाम है। इसलिए आओ, हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और सभी को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। आओ सतगुरु की शरण में और इस
परिश्रम में राम को जानकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लो। जिस तरह हम सुखी हुए हैं, हम खुश हैं, इसी तरह सतगुरु की शरण में आकर सभी सुखी और खुश हो जाए। जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा को पा लिया है, मुबारकबाद के पात्र हैं वो, और जिन्होंने नहीं पाया वो आ जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते इस परमपिता परमात्मा की जानकारी कर लें। साथ संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए सिमरन दासी करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।